इस जार में हम लहसुन हरी मिर्च डालकर पीस लेते हैं। इसी में हम जीरा को डाल देते हैं और इसमें 1 बड़े चम्मच पानी डालकर पीस लेते हैं। लहसुन हरी मिर्च को पीसकर हमने पेस्ट बना लिए हैं। अब पकौड़े बनाने के लिए हम बेसन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक बड़ा बाउल लिया है। अब इसी बाउल में बेसन को डाल देते हैं और इसमें चावल के आटे डाल देते हैं। अब इसी में हम अमचूर पाउडर डाल देते हैं, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर को डाल देते हैं, नमक स्वाद के अनुसार और यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन हरी मिर्च का उसको भी डाल देते हैं। अब बेसन और आटे में सभी मसालों को मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर बना लेते हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप अचार के मसाले डाल सकते हैं या फिर इमली भिगोकर उसका पानी डाल सकते हैं। इससे पकौड़े खाते समय गले में खराश नहीं होंगे। इस तरीके से हमने पकौड़े के लिए बेसन का बैटर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम किनारे रख देते हैं। अब हम अरबी के पत्ते के डंठल को काट लेते हैं। सारे पत्ते के डंठल को हम इस तरीके से काट लेते हैं। इससे पत्ते लपेटते समय फटेंगे नहीं। एक एक करके हमने सारे पत्ते के डंठल को काट लिए हैं। अब पत्ते के ऊपर हम बेसन लगाकर लपेट लेते हैं। अब हम हाथ से चारों तरफ पत्ते के ऊपर से बेसन लगा देते हैं। इस तरीके से हम थोड़े थोड़े चारों तरफ से बेसन लगा देते हैं। हमने पहले पत्ते के ऊपर बेसन लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम दूसरा पत्ता लगा देते हैं। दूसरा पत्ता हम इस तरीके से घुमाकर रखेंगे और इसके ऊपर से बेसन लगा देते हैं। इसी तरीके से हम 4 से 5 पत्ते लगाएंगे, तब इसको लपेटेंगे। अब इसके ऊपर से हम एक छोटा पत्ता इस तरीके से घुमाकर रखेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा बेसन लगा देते हैं। अगर आपके पत्ते ज़्यादा बड़े हैं तो आप केवल 2 से 3 पत्ते लगाएं, लेकिन हमने थोड़े मीडियम साइज के पत्ते लिए हैं, इसलिए हम 4 से 5 पत्ते लगा रहे हैं। एक एक करके हमने पूरे 5 पत्ते लगाए हैं। अब इसको हम लपेट कर रोल बनाएंगे। इस तरीके से मोड़कर थोड़ा बेसन लगा देते हैं। अब इसको दूसरी तरफ से घुमाकर मोड़कर चिपका देते हैं। अब इस तरफ से घुमाकर मोड़ेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा बेसन लगा देते हैं। अब इसके ऊपर से बेसन लगाकर रोल बना लेते हैं, जिससे रोल हमारे अच्छे से चिपक जाएं। पत्ते को इस तरीके से दबाकर रोल बना लेते हैं। इस तरीके से हमने रोल बनाकर सेट कर दिया है। अब इसको उठाकर प्लेट में रख देते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला बना लेते हैं। इसको भी 4 से 5 पत्ते लगाकर बेसन लगा देते हैं। एक एक पत्ते हम रखते जाएंगे और बेसन को लगाते जाएंगे चारों तरफ से।
अब इसको भी चारों तरफ से मोड़कर बेसन लगा देते हैं। और इसको भी मोड़कर रोल बना लेते हैं। ये हमने दूसरा वाला पत्ते का रोल बना लिया है। यहाँ पर हमने सूती धागा लिया है। अब इसी से हम रोल को लपेटेंगे। हम दोनों रोल को धागे से लपेटेंगे जिससे पकाते समय खुले नहीं। अब दूसरे वाले में भी धागे इस तरीके से लपेट देते हैं। अब इसको हम भाप में पकाएंगे। भाप में पकाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 1.5 कप पानी डालेंगे। अब आधा कप पानी और डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टैंड लिया है। स्टैंड को कढ़ाई में डालकर सेट करेंगे। और यहाँ पर हमने स्टील का इस तरीके का प्लेट लिया है। इसको स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। प्लेट में हमने हल्का सा तेल लगा दिया है। अब हम कढ़ाई को ढककर पानी को उबाल लेते हैं। पानी हमारे उबल रहे हैं। अब हम ढक्कन को हटा देते हैं और गैस को मीडियम में कर देते हैं। अब इसके ऊपर से पत्ते वाला रोल रख देते हैं। अब इसको ढक्कन से ढककर 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। पत्ते के रोल हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब दोनों रोल को इस प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसको हम काटेंगे। ये पत्ते के रोल हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसके ऊपर से हम धागे को निकाल देते हैं। अब रोल को हम बोर्ड पर रखकर छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। इस तरीके से हम थोड़े मोटे साइज में पकोड़े काटेंगे। सारे पकौड़े हमने काट लिए हैं। अब इसको उठाकर प्लेट में रख देते हैं। अब पकौड़े को हम तेल में तलेंगे। पकौड़े को तलने के लिए पैन में तेल ले लिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। तेल को हम मीडियम में गरम कर लेते हैं। तेल हमारे गरम हो गए हैं। अब हम एक एक करके सारे पकौड़े को तेल में डाल देते हैं। इसको हम तुरंत नहीं पलटेंगे। जब नीचे से हल्के फ्राई हो जाएंगे तभी पलटेंगे। गैस को हमने मीडियम से थोड़ा तेज रखा है जिससे पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएं और तेल ज़्यादा न सूखें। अब इसको हम कांटे वाले चम्मच से धीरे धीरे पलट देते हैं। सारे पकौड़े को हम बराबर पलटते हुए इस तरीके से फ्राई करेंगे जिससे हमारे पकौड़े चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं और अंदर तक अच्छे से पक जाएं। ये पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने सारे पकौड़े को फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे अरबी के पत्ते के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे किसी खट्टी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। यह पकौड़े बरसात के मौसम में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब एक पकौड़े हम आपको काट कर दिखाते हैं। पकौड़े हमारे अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर अरबी पत्ते के पकौड़े बनाना ना भूलें।